कि मामा भांजे में क्या होता है, पिताजी और लड़की में क्या, हाँ हाँ बोलिए। पिताजी और बेटी में क्या रिलेशन होता है, भाई बहन में क्या रिलेशन होता है। एक जिससे मदद लिए उसका भी डीएनए टेस्ट लिया जा रहा है। क्या कर रहे हैं सर, इन लोग क्या करना चाह रहे हैं? आपके परिवार से किनका किनका लिया गया था? 2 गो भाई को लिया गया है, पिताजी को लिया गया है, ये उसका भाई का लिया गया है, मम्मी का लिया गया है, उसका लड़की का। अभी कौन कौन आए हैं? और एक दो मेरा दोस्त जिससे मदद लिए है उसका डीएनए टेस्ट लिया जा रहा है, और एक फुफेरा भाई उसका टेस्ट लिया जा रहा है। टोटल हम लोग परिवार से 8 लोगों का 8-9 को लिया जा रहा है। आज 4 लोगों को। आज परिवार के ही हैं सभी? हाँ, सारा सदस्य परिवार का ही है, आज रिलेशन में ही है। 2 वो 3 वो तो सिर्फ मदद के लिए जो हॉस्पिटल में वहाँ है, जिससे सिर्फ कांटेक्ट किया, उस आधार पे डीएनए टेस्ट लिया जा रहा है। अगला बार कोई मदद करने भी आएगा, किसी से आप मदद, आज तक आप लोग भी मदद किए होंगे, इस तरह टॉर्चर किया जाता है जिस तरह प्रशासन टॉर्चर किया कर रही है हम मेरे साथ। क्या लगता है परिवार वालों को? हम लोग को न्याय क्या इस तरह तो लग रहा है टॉर्चर किया जा रहा है हम लोग को। घर पर इस तरह सिचुएशन बना दिया गया है, 1 घंटा नहीं हो रहा है, दूसरा प्रशासन पूछ रही है, एक ही स्टेटमेंट को 50 बार पूछा जा रहा है कि क्या आपके साथ हुआ, क्या आप लोग को पता नहीं है कि क्या हो रहा है? स्टार्टिंग से गुमराह कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि लड़की सुसाइड कर ली है, 90 गोलियां पाई गई हैं, तो फिर दुष्कर्म उसके साथ कहाँ हुआ है? यही तो प्रशासन से हम पूछना चाह रहे हैं कि दुष्कर्म उसके साथ कहाँ हुआ है? जब लड़की डिप्रेशन में थी तो लड़की फिर यहाँ कैसे आई, क्यों आई? दवा दुकानदार ने भी कहा कि यहाँ से दवा नहीं। कौन बोल रहे हैं? ये किस बेसिस पे कह दिया कि लड़की वहां से लिए दवाई? तो 90 गोलियां दिखा देना सर कि 90 गोलियां हैं कहाँ? परिवार के कौन है? सर ठीक है, नहीं आप 90 गोलियां सुसाइड का मामला दे रहे हैं ना, तो सुसाइड हुआ तो उसके साथ दुष्कर्म कहाँ हुआ है? दुष्कर्म तो साबित हो गया ना। तो दुष्कर्म छिपाने का तो साथ से तो बहुत स्टार्टिंग से ही किया जा रहा है। आप मृतका के कौन है? हम मामा हैं। अच्छा, एक नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज़ और मेरा नाम संजय कुमार है। पटना में नीट की जो छात्रा है उसकी जो सस्पेक्टेड मौत हुई है उसको लेकर पुलिस का एक्शन एक तरफ लगातार जारी है, और इस बीच बड़ी खबर यह है कि अब तक पुलिस इस पूरे मामले में 16 लोगों का ब्लड सैंपल ले चुकी है। 11 लोगों का जो ब्लड सैंपल है वो पटना में लिया गया है, और 5 जो लोग हैं उनका ब्लड सैंपल जहानाबाद में लिया गया है। इसमें लड़की के मामा हैं, लड़की की माँ हैं, पिता हैं, उनके भाई हैं, और पटना में 11 लोग हैं। मनीष रंजन जो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में, उसका भी बेऊर जेल में पुलिस ने ब्लड सैंपल लिया है, और ब्लड सैंपल लेने के बाद अब डीएनए जांच जो है वो शुरू हो गई है। यानी पुलिस अब किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है। इस पूरे मामले को 2 पहलुओं से खंगाला जा रहा है कि क्या ये सुसाइड है या फिर ये मर्डर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के जो तमाम दावे थे उस दावों पर एफएसएल रिपोर्ट के बाद कई सवाल खड़े हो गए। जिस तरीके से जो वस्त्र था अंदर का उसमें जो मेल स्पर्म मिले, उसके बाद सवाल खड़ा होना लाजमी भी है, नहीं तो ये मामला हवा हवाई हो जाता। तमाम तरीके से जो पुलिस अधिकारियों के बयान आए शुरुआती दौर में, उन बयानों ने भी पूरे मामले को उलझा कर रख दिया। हालांकि गाज गिरा दी गई जो रोशनी कुमारी थानाध्यक्ष है चित्रगुप्त नगर की, और जो कदमकुआ के अपर थानाध्यक्ष है उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। लेकिन क्या केवल निचले स्तर के पुलिस अधिकारी ही केवल इसके लिए दोषी हैं? इसके ऊपर के अधिकारियों पर क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल परिजन भी खड़ा कर रहे हैं, लोग भी खड़ा कर रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इस पूरे मामले में मीडिया भी कई धड़ों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। अपने अपने हिसाब से इस पूरे मामले में पत्रकारिता हो रही है, कोई पुलिस को घेरने में लगा है, कोई परिजनों पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सच्चाई एक न एक दिन आनी ही है सामने, और जिस दिन सच्चाई सामने आएगी कई लोगों की बोलती भी बंद हो जाएगी। इस पूरे मामले में अब डीएनए टेस्ट के बाद पुलिस किसी कंक्लूजन पर पहुंचेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन शुरुआती दौर ने इस पूरे मामले को उलझा कर रखा। हम आपको शुरुआती दौर की कुछ बात बताना चाहते हैं। 5 तारीख को यानी 5 जनवरी को जो छात्रा है जो नाबालिग घोषित कर दी गई है, अब पुलिस ने उसको नाबालिग बताया। बताइए, लोगों ने उसका नाम तक ले लिया। अरे आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कुछ तो शालीनता बरतिएगा, लेकिन आप उसका नाम बता रहे हैं, परिवार को डिस्क्लोज कर रहे हैं, सब कुछ ताक पर रखकर। हालांकि इस बीच परिजनों ने जो सर्टिफिकेट दिया है उसमें छात्रा जो है वो नाबालिग घोषित की गई है।
तो ऐसे में अब समझ लीजिए कि नाबालिग के बारे में, या मान लीजिए कि वो नाबालिग नहीं भी थी, तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन जो उसका था उसको डिस्क्लोज करना कहाँ से जस्टिफाई है? कहीं से भी उस परिवार को सामने लाना कहाँ से मर्यादित व्यवहार कहा जा सकता है? बहरहाल अब इस पूरे मामले में जो ब्लड सैंपल लिया गया है उससे जांच आगे बढ़ेगी। 5 जनवरी को छात्रा आई थी हॉस्टल में, जहां वो पिछले 3 सालों से रह रही थी, और 5 तारीख की शाम में उसने डिनर नहीं लिया था। 6 तारीख की सुबह में जब हॉस्टल के लोग गए थे उसके कमरे में, तो नॉक किया दरवाजा। डोर नॉक करने के बाद छात्रा नहीं उठी, तो लापरवाही देखिए, उसी समय उसको छोड़ दिया गया। सुबह में ही उसको उसी समय देखना चाहिए था कि क्या हालत है, नहीं है, लेकिन इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हॉस्टल में वार्डन थी, वार्डन की एक बड़ी जिम्मेवारी थी कि अगर वो छात्रा सुबह में उठ नहीं रही है नॉक करने पर भी, तो उसको देखा जाए कि उसकी क्या हालत है। जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि 3:45 या पौने 4 बजे, 3:47 में एक बगल में ही शंभू हॉस्टल का दूसरा ब्रांच है, वहां से जो दूसरे वार्डन आई, उसके बाद गार्ड के सहारे वो लोग जब अंदर गए तो देखा कि छात्रा जो है वो बेहोश पड़ी हुई है। आनन फानन में उसको लेकर बगल में डॉक्टर सहजानंद का क्लिनिक है, वहां लेकर लोग गए। उनके जो सेकंड सन है डॉक्टर सहजानंद के, वो उस वक्त क्लिनिक में मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया और ये बताया कि अगर 2 घंटे में अगर ये होश में नहीं आती है तो फिर इसको रेफर कर देंगे दूसरी जगह, जो अब तक जानकारी मिल रही है। और इस बीच जो छात्रा के हॉस्टल में रहने वाले दूसरे लोग हैं, जो वार्डन थी, लगातार उनके पेरेंट्स को फोन करते रहे 6 बजे, 6:30 बजे, और जो एक फोन नंबर उनके फादर का था वो नॉट रीचेबल बता रहा था। जो माता है उनका फोन नहीं लग रहा था, तो पता चला कि ये फोन जब रिंग हुआ तो ये धनबाद का नंबर है। ये बिल्कुल आपको हम अंदरूनी बात बता रहे हैं जो जानकारी मिली है उसके अनुसार। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर से एक लड़की के साथ ये जो मृत छात्रा है ये उस हॉस्टल में पहुंची थी, तो उस लड़की जो इसकी मित्र थी उसके फादर के माध्यम से पीड़ित परिजनों तक ये खबर दी गई। तो फिर बार बार फोन आने लगा लड़की की माँ का, नानी का, और उसके बाद उनको जानकारी दी गई कि आपकी बच्ची बेहोश है। उसके बाद 2 से ढाई घंटे हो गए वहां पर उस हॉस्पिटल में। जब डॉक्टर सहजानंद भी पहुंचे थे देखने के लिए बाद में, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आईसीयू नहीं है, तो क्रिटिकल जो पेशेंट होंगे उनको देखने में मजबूरी होगी, ऐसे में सेंट्रल हॉस्पिटल जो है वो मैं रेफर कर देता हूँ। लेकिन लड़की के मामा को जब फोन किया तो उनका कहना है कि नहीं, मेरा एक फ्रेंड है, वो पहुंच रहा है डॉक्टर सहजानंद के क्लिनिक में, और उसके बाद उसको लेकर दूसरे हॉस्पिटल में हम जाएंगे। तो ऐसे में आधे घंटे तक एम्बुलेंस भी पड़ा रहा, और इस बीच जब लड़की के मामा के फ्रेंड जब पहुंचे तो उनको प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर तब जाकर पता चला, जब लड़की की माँ उस समय तक आ गई रात में, और उसके बाद उन्होंने आशंका जाहिर की कि क्या आपके हॉस्टल में कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं काट लिया, मेरी बेटी को अचेत अवस्था में है। उसके बाद हॉस्टल के लोग जब जाते हैं तो जब बेड को झाड़ा जाता है तो वहां पर नींद की गोलियों के 5 रैपर मिलते हैं, और वो सभी के सभी साफ यानी खाली थे, यानी बच्ची ने खुदकुशी का कदम उठा लिया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि खुदकुशी का कदम अगर उठाया भी था तो उसको क्यों इस तरह का स्टेप लेना पड़ा? पटना पुलिस लगातार इसी थ्योरी पर चलती रही कि उसने खुदकुशी कर ली है, लेकिन हम इसको खुदकुशी भी नहीं बता रहे हैं। अभी तो जांच हो रही है, जांच के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था, बच्ची ने क्या सुसाइड किया या ये मर्डर का केस है। ये पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करे, उसमें किसी को दखल अंदाजी देने की जरूरत भी नहीं है। पत्रकारिता की भी एक सीमा है, पत्रकारिता पुलिस जांच को प्रभावित करने के लिए नहीं हो सकती है। पुलिस अपना जांच करेगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ऐसी उम्मीद लोग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप शुरुआती दौर में चूक गए, यही कारण है कि आप पर भी सवाल उठे, पुलिस तंत्र पर सवाल उठना लाजमी था। और उसके बाद जब देखा गया कि तो रैपर मिले, उसके बाद ये सारी बातें जो हैं वो अब धीरे धीरे जी का जंजाल बन गई हैं, परिवार के लिए भी, पुलिस महकमा के लिए, शासन तंत्र के लिए, प्रशासन के लिए, सबके लिए। देखना होगा अब ब्लड सैंपल के बाद जांच होती है तो पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है, आगे जांच में कौन कौन सी थ्योरी सामने आती है। लेकिन इस पूरे मामले ने पूरे सिस्टम को उलझा कर रख दिया है, और एक तरफ मीडिया ट्रायल भी जारी है, परिवार वालों का, समाज का, सबका रोष जो है, उनकी पीड़ा जो है वो भी आए दिन सामने आ रही है। और देखना होगा बच्ची की मौत या फिर जो भी ये मामला हो,
वो किस रूप में सामने आती है, सच्चाई जिस दिन सामने आएगी निश्चित तौर पर कई लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे।